हाँ जी, राधे राधे आप सभी को। तो वेलकम टू माय व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं माउंट आबू, जो कि मैंने आपको बोला था कि अगले वीडियो में बताऊंगी सस्पेंस बनाने के लिए। तो ये है वीडियो उसका, ठीक है, इसके आगे वाला व्लॉग। तो हम जा रहे हैं माउंट आबू और हम माउंट आबू के रास्ते पे पहुंच चुके थे। ये जो ऊपर पहाड़ होती ना, आबू मतलब पहाड़ है, उसके ऊपर से ना रोड जा रहा है। तो उस रोड पे से हमारी गाड़ी जा रही थी, तो ये वहीं से स्टार्ट हुआ था। और ये मैंने बाकी का शूट ही नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग से पता नहीं क्यों निकल जाती है। मैं व्लॉग बनाना चाहती हूँ पर मैं खुद ही भूल जाती हूँ। और आप लोग जो कहते हो लंबे लंबे व्लॉग डालूँ, मैं कैसे डालूँ, मेरे दिमाग से निकल जाता है, मैं व्लॉग ही नहीं बना पाती हूँ। फिर भी मैं कोशिश तो करती हूँ, बट वो बड़ा छोटा बन जाता है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसके लिए माफ़ी। तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे धीरे धीरे कि हम बड़े बड़े व्लॉग बनाएं। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें यार, फिर तो मेरे को होगा कि ठीक है मैं बनाती हूँ लंबे लंबे व्लॉग और आपको बताऊँ। ठीक है, तो हम पहुंच चुके थे ये माउंट आबू। और ये रास्ता तो आप देख ही सकते हो, इतना खतरनाक, इतना डेंजरस रास्ता है ना। मतलब राउंड राउंड गोल गोल घूमे जावे, इतने चक्कर आने लग गए थे ना मुझे इसको देख देख के कि नीचे देखूँ तो भाई इतनी भयंकर की खाई कि मेरा तो हालत ही ख़राब हो गई थी। मेरा जी घबराने लग गया था ऐसा। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि आप नींबू खा लो तो थोड़ा जीव सही होगा। तो फिर हाँ, सच में थोड़ा सा हुआ था ऐसा, कहते हैं तो हुआ गया। हाँ जी, तो हम पहुंच गए थे माउंट आबू के अंदर। एक नक्की झील है, ये यहाँ पे हम आ गए थे। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ का राजा था उसकी बेटी थी, तो उन्होंने ये आदेश दिया था, मतलब राजा ने, कि जो भी लड़का, जो भी व्यक्ति है ना, अपनी एक रात में अपने नाखून से इस झील को खोद देगा ना, उसी से वो अपनी बेटी की शादी करवाएगा। तो उसमें एक व्यक्ति था जो उसकी बेटी को बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था। तो उसने अब एक ही रात में अपने नाखून से ये झील खोदी थी। कहा जाता है कि वो शिव पार्वती जी का जोड़ा था, अवतार था मतलब। तो इस वजह से ये ऐसा कहा जाता है, ये कहावत पता नहीं अभी सच है कि नहीं, बट हाँ यहाँ पे ऐसी मान्यता है। फिर वहीं झील के पास मैंने एक नज़र घुमा के देखी और मेरे मम्मी ने भी नज़र घुमाई, और दूर से देखा तो हमको नज़र आया एक आइसक्रीम वाला, जो कि आजू बाजू मुझे नज़र नहीं आ रहा था, नहीं मेरे मम्मी को। और मेरे मम्मी को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी ने बोला चलो चलो आइसक्रीम चलते हैं खाने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे, और ये बहुत अलग स्टाइल से आइसक्रीम दे रहे थे। तो हम, मेरी भी इच्छा हो गई थी कि भाई ये कैसे आइसक्रीम देते। और जब हमने सब ट्राई किया, तो मतलब सबसे पहले मेरे पापा ने ट्राई किया कि कैसे देते हैं। ठीक है, तो पापा के साथ ऐसे प्रैंक हो ही जा रहे थे बार बार। पापा आइसक्रीम लेने की कोशिश करे और उनके हाथ से निकल ही जा रही थी, बार बार निकली जा रही थी हाथ से। ठीक है, तो फिर उसके बाद में पापा को ये आइसक्रीम टेस्ट करवाई और फिर से वापस से पापा के साथ प्रैंक कर देते हैं इसे को। फिर पापा को देख के मेरी भी ऐसी इच्छा हुई कि चलो ये मैं भी ट्राई करती हूँ। ठीक है, फिर मैंने भी ट्राई किया इसको, और मेरे को और मेरे पापा को तो खूब ज़्यादा मज़ा आया ये आइसक्रीम खाकर। और ये इसकी स्टाइल से तो और ज़्यादा मज़ा आया कि जिस स्टाइल से ये ऐसे देते हैं, करते फ्राई करते हैं। मेरे मम्मी को तो आ गई थी शर्म, और उनको तो लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा, तो उन्होंने तो मना कर दिया। और मेरे हस्बैंड से भी नहीं हो पाया, हम सिर्फ मैंने और मेरे पापा ने किया ये। और ये जो कैप देख रहे हो ना आप, मेरी इतनी सुंदर सी कैप मैंने यहीं से ली थी, मुझे बड़ी पसंद आई तो मैंने ले ली। और फिर बस इतना ही घूमा था। और एक मंदिर और था, वहाँ पे हम गए थे, और वहाँ पे मैं नहीं गई थी ना ये गए थे, क्योंकि मम्मी पापा गए थे सिर्फ ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चढ़ान पे था, बहुत ज़्यादा ऊपर था, जिसमें मेरे से जान ही नहीं आया था। क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे पहले हालत ख़राब हो रखी थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी की पूछो मत। कि हम फिर वहाँ से निकल गए, और निकलने के बाद में हम यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए। ये हमारे मिलने वालों का ही था, तो उन्होंने बुलाया, बहुत फोर्स किया कि आ जाओ आ जाओ। तो हम इनके यहाँ पे चले गए थे। फिर हमने यहाँ खाना खाया, और खाना खाने के बाद में हम निकल गए थे। और रास्ता ही गलत चुन लिया था हम लोगों ने, पता है, मतलब गलत तो क्या, शॉर्टकट के चक्कर में ना, मतलब हमारे मम्मी ने कहा कि नहीं इधर से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा। माउंट आबू से निकले थे, तो मम्मी की कहने पे हमारे पापा चल तो दिए थे, पर ये गांव वाले रास्ते से जा रहा था। जा तो बिलवड़ा ही रहा था, बट गांव से जा रहा था। और ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड था, क्योंकि मतलब गाँव के लोग बाग आ रहे थे, जा रहे थे। तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ से निकले। 4 लाइन से जा रहा था, बल्कि जल्दी पहुँच जाते थे हम, पर गाँव से बीच से होकर आए। और हम इतना पूछते पूछते गए, क्योंकि हम रास्ता ही नहीं मालूम था। गाँव, बहुत सारे गाँव के बीच से हम निकल गए शॉर्टकट के चक्कर में। और फिर हम ये नाथद्वारा, देखो शिव जी की मूर्ति, स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये मतलब विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है शिव जी की, जो कि नाथद्वारा में है। और हमने यहाँ पे इनके दर्शन किए। और फिर नाथद्वारा में ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हम रुके और हमने लस्सी पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। मेरे पापा ही ड्राइव कर रहे थे, तो वो तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि बहुत दूर था, मतलब 400 किलोमीटर समथिंग ऐसे कुछ था माउंट आबू। तो हम यहाँ पे रुके, हमने लस्सी पी और सैंडविच खाया। भूख भी लग रही थी थोड़ी बहुत, तो मैंने सैंडविच खा लिया उसके बाद में। और मैं यहाँ पे गुनगुना रही थी, मतलब मैं भी व्लॉग शूट कर रही थी, बट मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, तो मुझे भी समझ नहीं आया। तो मैंने इसको हटा लिया और मैंने वॉइस ओवर करना ही ठीक समझा। तो मेरे पास सबसे पहले हम लोगों ने पानी पिया, उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि कब लस्सी आए।
थोड़ा हुआ 1 2 3 काउंटिंग करते हैं और फिर ये धड़ाम आ गई लस्सी। फिर हम लोगों ने लस्सी पी और हम निकले। फिर हम वहाँ से निकले और नाथद्वारा से लेकर भीलवाड़ा तक के लिए मेरे हस्बैंड ने ही ड्राइव किया और फिर हम भीलवाड़ा पहुँच गए थे। तो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।